हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू श्रावणीज गुड लाइफ। और ये है हमारी लर्न इंग्लिश विद श्रावणीज गुड लाइफ इंग्लिश सीरीज और ये है उसका वीडियो नंबर 18। सो बेसिकली हमने लास्ट वीडियो से ही हमारा न्यू चैप्टर शुरुआत किया है, उसकी शुरुआत की है। एंड वो चैप्टर उस वीडियो में हमने देखा था यूज ऑफ आई, यूज ऑफ ही एंड यूज ऑफ शी। तो आज हम देखेंगे उससे थोड़ा सा अलग, यानी कि यूज ऑफ वी एंड यूज ऑफ दे। तो आज वो देखने के बाद आपके लिए मेरे पास एक बहुत छोटा सा सरप्राइज है, लेकिन दैट विल बी वेरी बिग फॉर यू बिकॉज वो बहुत ही नॉलेजेबल एंड वो बहुत ही इंटरेस्टिंग है। वो आपको ना इंग्लिश राइटिंग में बहुत हेल्प करेगा, ग्रामर में हेल्प करेगा। तो इस वीडियो को ना पूरा देखना बिल्कुल भी ना भूलना, नहीं तो वो जो मैं आपको सरप्राइज देने वाली हूँ ना वो कैसे देखोगे। तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। लेकिन उससे पहले अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगे ना तो प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल। विल बी एंड शाल बी आज के हमारे चैप्टर का नाम है, जो हमने लास्ट वीडियो में ही स्टार्ट किया था। तो चलिए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। यूज ऑफ वी। यूज ऑफ वी। शाल बी इज यूज्ड फॉर वी। शाल बी इज यूज्ड फॉर वी। शाल बी जो है वो वी के लिए यूज होता है, यानी कि वी के लिए विल नहीं यूज होता, वी के लिए शाल यूज होता है। वी शाल बी। वी शाल बी टीचर्स। वी शाल बी टीचर्स। वी शाल बी टीचर्स। हम शिक्षक होंगे। हम शिक्षक होंगे। हम शिक्षक होंगे। वी शाल बी टीचर्स। हम शिक्षक होंगे। शाल वी बी टीचर्स। शाल वी बी टीचर्स। शाल वी बी टीचर्स। क्या हम शिक्षक होंगे? क्या हम शिक्षक होंगे? शाल वी बी टीचर्स। शाल वी बी टीचर्स। क्या हम शिक्षक होंगे? यूज ऑफ दे। यूज ऑफ दे। विल बी इज यूज्ड फॉर दे। विल बी इज यूज्ड फॉर दे। दे विल बी। दे विल बी। दे के लिए हमेशा विल यूज होता है, ना कि शाल। सो दे विल बी। फ्रेंड्स चलिए देखते हैं कुछ सेंटेंसेस। दे विल बी देयर। दे विल बी देयर। वे वहां होंगे। वे वहां होंगे। दे विल बी देयर। वे वहां होंगे। दे विल बी देयर। वे वहां होंगे। They will not be there. They will not be there. They will not be there. वे वहाँ नहीं होंगे। वे वहाँ नहीं होंगे। They will not be there. They will not be there. वे वहाँ नहीं होंगे। वे वहाँ नहीं होंगे। Won't they be there? Won't they be there? वो वहाँ नहीं होंगे क्या? वो वहाँ नहीं होंगे क्या? Won't they be there? वो वहाँ नहीं होंगे क्या? फ्रेंड्स दिस इज अवर सरप्राइज। तो चलिए आज का सरप्राइज यानी कि जो हमारा नॉलेजेबल सरप्राइज है वो देखते हैं क्या है। वी डू नॉट यूज विल फॉर थिंग्स वी हैव अरेंज और डिसाइड टू डू, यानी कि हम उन चीजों में विल या फिर जिन चीज़ों का हमने डिसाइड किया है या फिर अरेंज किया है, ऐसे सेंटेंसेस में आप विल नहीं लगा सकते। तो अब मैं पढ़ के बताती हूँ इसके कुछ राइट और रॉन्ग सेंटेंसेस। फर्स्ट हम पढ़ेंगे राइट सेंटेंस। वी आर गोइंग टू द सिनेमा ऑन सैटरडे। वी आर गोइंग टू द सिनेमा ऑन सैटरडे। ये है राइट सेंटेंस। रॉन्ग सेंटेंस अब मैं पढ़ती हूँ।
वी विल गो टू द सिनेमा ऑन सैटरडे। वी विल गो टू द सिनेमा ऑन सैटरडे, ये है हमारा रॉन्ग सेंटेंस। तो जो राइट सेंटेंस है वैसे हमें आपको सेंटेंसेस बनाना है, ना कि रॉन्ग सेंटेंसेस जैसे। अब मैं पढ़ती हूँ सेकेंड एग्जाम्पल, यानी कि राइट एग्जाम्पल पढ़ूंगी अब मैं। आई एम नॉट वर्किंग टुमारो। आई एम नॉट वर्किंग टुमारो। आई एम नॉट वर्किंग टुमारो, ऐसे ही आपको सेंटेंस बनाना है, ना कि रॉन्ग सेंटेंस, यानी कि आई वॉन्ट वर्क टुमारो। आई वॉन्ट वर्क टुमारो। आई वॉन्ट वर्क टुमारो। फ्रेंड्स, आई डोंट थिंक इसकी मुझे आपको मीनिंग बताने की जरूरत है, क्योंकि अगर आप इसे एक बार सुन लोगे या फिर अच्छे से पढ़ लोगे ना, तभी आपको समझ में आ जाएगा कहाँ पे विल लगाना चाहिए और कहाँ पे नहीं लगाना चाहिए। तो बेसिकली ये था हमारा एक क्विक सा ऐसा बहुत ही नॉलेजेबल सरप्राइज। अब हम देखेंगे हमारा सेकंड नॉलेजेबल सरप्राइज जो है ये। हाँ फ्रेंड्स, जो आप यहाँ पे देख सकते हैं, छोटा सा जो स्क्रीन पे दिख रहा है ना, कुछ सेंटेंसेस लिखे हुए हैं। अगर आप उसे अच्छे से समझ लोगे ना, तो जो आप ऐसे राइटिंग करते हो या फिर कोई लेटर लिखते हो इंग्लिश के ग्रामर में, या फिर कुछ भी इंग्लिश का ग्रामर का लिख रहे हो ना, तो ये अगर आप उसमें ऐड कर दोगे ना थोड़ा सा बड़ा लिखने की वजह, तो आपका बहुत ही इम्प्रेसिबल पेपर लिखा जाएगा, या फिर ग्रामर आपको अच्छे से लिखना आ जाएगा अगर आप ये इसको अच्छे से फॉलो करेंगे। तो चलिए, ये हमारे कुछ शॉर्ट फॉर्म्स है, इसे समझ लेते हैं। आई विल। आई विल को हम शॉर्ट फॉर्म में कुछ ऐसे लिखते हैं, आइल। आई विल, यानी कि दिखने में कुछ ऐसा दिखता है, आई लिखा हुआ है और उसके आगे एल लिखा हुआ है, डबल एल लिखा हुआ है, कुछ ऐसे लिखना है। तो इसे मैं बेसिकली ऐसे बोल के तो नहीं बता सकती, लेकिन आप देखकर ही समझ जाओगे इसे कैसे लिखना है और कैसे नहीं। तो इसे आप अच्छे से यूज करना सीख जाओगे। यू विल, यू विल, यू विल, यू विल। शी विल, शी विल, शी विल, शी विल। आई विल नॉट, आई वॉन्ट, आई वॉन्ट, आई विल नॉट, आई वॉन्ट। कभी कभी क्या हो जाता है, इतना बड़ा ग्रामर में लिखना गलती हो जाती है, तो आप उस जगह आप ये लिख सकते हैं, आई वॉन्ट। यू विल नॉट, यू विल नॉट, यू वॉन्ट, यू वॉन्ट। ओके फ्रेंड्स, तो ये था हमारा सेकेंड क्विक सरप्राइज। तो फ्रेंड्स, आज हमने देखे कुछ दो बहुत ही क्विक और नॉलेजेबल सरप्राइजेस, और साथ ही में जो हमारा इंपॉर्टेंट था, यूज ऑफ दे एंड यूज ऑफ वी। तो कैसा लगा आज का वीडियो कमेंट में जरूर बताना, और लाइक करना और सब्सक्राइब तो कर ही दोगे, पता है मुझे। और ऐसे अच्छे वीडियोस के लिए ना बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल भी ना भूले। थैंक्स फॉर वॉचिंग।